दोस्तों, किसी भी स्पोर्ट में अपने देश को रिप्रेजेंट करना गर्व की बात होती है, लेकिन श्रीलंका की हैंडबॉल टीम के लिए बात सर्वाइवल की थी। जिस वजह से जब वो 2004 में श्रीलंका से जर्मनी पहुंचे तो एक अजीब सी खबर सामने आई। पूरी की पूरी श्रीलंका टीम वहां से भाग गई थी और अगले कई महीनों और सालों तक इनकी खोज चलती रही। ये लोग वहां से क्यों भागे, ये भाग कर कहां गए और इसके बाद आगे क्या हुआ, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज के हम इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी इलीगल इमिग्रेशन की कहानी है। MEL मैगजीन में इसके बारे में डिटेल में एक स्टोरी छापी है जिसमें इस टीम के कई प्लेयर्स के बारे में बताया गया है। इसमें पहला प्लेयर था 23 साल का एक लड़का जिसका नाम रूपा सिंघे था। रूपा सिंघे के कई रिश्तेदार इटली में थे और उसका भी सपना था कि वो इटली जाकर कोई नौकरी कर ले, फिर चाहे वो पिज्जा बनाने की क्यों ना हो। लेकिन रूपा सिंघे के रिश्तेदार किसी फ्लाइट में नहीं बल्कि समुद्री जहाजों के कंटेनर्स में छिपकर इटली गए थे। ये तरीका ना सिर्फ इलीगल था लेकिन इससे जान जाने का भी रिस्क था, इसलिए रूपा सिंघे की फैमिली उसे इस तरह जाना अलाउ नहीं करती। इसी समय उसे एक दोस्त का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि क्या वो श्रीलंका से बाहर जाना चाहता है। इस तरह के कॉल्स कई और लोगों को भी आए थे जिसमें 28 साल का चंदना भी था जिससे भी यही सवाल पूछा गया था और उसके इटली में रह रहे भाई ने बताया था कि वो $4000 खर्च करके इटली आ सकता है। इस बातचीत की एक चीज कॉमन थी और वो ये कि क्या उन्हें हैंडबॉल खेलना आता है। हैंडबॉल श्रीलंका में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था, इसलिए कोई उसे खेलना नहीं चाहता था, पर इस प्लान के लिए हैंडबॉल खेलना आना जरूरी था। प्लान ये था कि जर्मनी की नेशनल हैंडबॉल टीम श्रीलंका में एक फ्रेंडली मैच खेलने आ रही थी। ये एक एग्जीबिशन मैच था जो कि एशियन जर्मन स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम AGSEP के तहत खेला जा रहा था। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि यंग श्रीलंकन्स को स्पोर्ट्स के थ्रू अलग अलग कल्चर्स का एक्सपीरियंस देना चाहती थी। इसके लिए श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अथुला विजयनायक के नाम के एक हैंडबॉल कोच को हायर किया। होना ये था कि 23 ऐसे प्लेयर सिलेक्ट किए जाने थे जो कि बाद में जर्मनी में एक टूर्नामेंट खेलने जाएंगे और फिर उसके बाद गायब होकर वहां से अपने अपने रिश्तेदारों के पास चले जाएंगे, क्योंकि पूरे यूरोप में आपको ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलती है और रोड से जाना भी बहुत आसान है। इसलिए जर्मनी पहुंचने के बाद वो इटली समेत किसी भी देश में जा सकते थे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इस तरह का टूर्नामेंट हो ही क्यों रहा था। AGSEP की शुरुआत डाइटमार डोनिंग ने की थी जो कि एक जर्मन टेबल टेनिस प्लेयर रह चुका था और 1981 में पहली बार श्रीलंका आया था। इस ट्रिप में डोयरिंग का टैक्सी ड्राइवर उसे अपने घर ले गया जहां बहुत सारी टेबल टेनिस ट्रॉफीज पड़ी हुई थी जो उसकी बहन की थी। इसके बाद डोयरिंग और ड्राइवर की बहन की मुलाकात हुई। कुछ वक्त बाद दोनों में प्यार हो गया और डोयरिंग कभी वापस जर्मनी लौटा ही नहीं। 1989 में जब डोयरिंग श्रीलंका की नेशनल टेबल टेनिस टीम का कोच था तब उसे ये आइडिया आया कि क्यों ना स्पोर्ट्स के जरिए जर्मनी और श्रीलंका के बीच लोगों को करीब लाया जाए। ये प्रोग्राम एक काफी बड़ा हिट रहा और अलग अलग स्पोर्ट्स के कई टूर्नामेंट्स दोनों देशों के बीच करवाए गए। 2003 में डोयरिंग को श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कॉल आता है कि वो एक हैंडबॉल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाएं। डोयरिंग ने वैसा ही किया और उसने पहले ही दिन से कुछ गड़बड़ तो नोटिस करनी शुरू ही कर दी थी, जैसे कि जो हैंडबॉल टीम के प्लेयर्स थे या फिर बनने की एक्टिंग कर रहे थे वो सूट्स पहनकर फोटोशूट के लिए आए थे, जबकि ज्यादातर एथलीट्स जिम क्लोथ्स में ही दिख रहे थे। पर डोयरिंग को भी ये शक नहीं हो पाया कि ये सभी प्लेयर्स मन में अलग अलग प्लान बनाकर बैठे हैं। इस पूरे फ्रॉड में टीम का कोच विजय नायक भी शामिल था जिसने जर्मनी प्लेयर्स के आने से पहले इन लड़कों को कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस करवाई ताकि ऐसा लग सके कि उन्हें हैंडबॉल खेलना आता है। गजब बात यह है कि यह प्लान काम कर गया। जब जर्मन टीम और श्रीलंका टीम का मैच हुआ तो फाइनल स्कोर 36-2 था और जर्मनी बहुत ही आसानी से ये गेम जीत गई। शक ना करने की वजह ये भी थी कि जर्मनी में हैंडबॉल खेलने का ट्रेडिशन 100 साल से भी ज्यादा पुराना था, लेकिन श्रीलंका में हैंडबॉल एक पॉपुलर स्पोर्ट नहीं था। खैर, इसके बाद डोयरिंग और AGSEP ने सितंबर 2004 में श्रीलंका टीम को एक 10 बॉल हैंड गेम टूर्नामेंट के लिए जर्मनी भेजने का प्रोग्राम बनाया जिसमें सभी को वैलिड वीजा मिलने वाला था। ये टूर्नामेंट विट्सलिंजन नामक एक टाउन में हुआ था और श्रीलंका टीम वहां एक दिन पहले पहुंच गई थी। सभी लोग वहां के मेयर से मिले। उसके बाद दोनों देशों के प्लेयर्स ने साथ में डिनर किया और तस्वीरें भी खिंचवाई। इसके बाद अगले दिन मैच हुआ जिसमें श्रीलंकन टीम एक भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाई और रात को फिर एक डिनर हुआ, लेकिन जर्मन्स भी उनसे ज्यादा हैंडबॉल की बातें नहीं कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि हैंडबॉल को लेकर अभी श्रीलंकन प्लेयर्स में रुचि कम है। इस सेकंड डिनर के बाद श्रीलंकन टीम अपने रूम में वापस गई और सभी ने अपने बैग पैक्स कर लिए। फिर उन्होंने सुबह तक का इंतजार किया और सुबह 5 बजे होटल से चेकआउट करके वो अलग अलग डायरेक्शंस में निकल गई। किसी ने भी आपस में ये बात नहीं की थी कि कौन कहां जा रहा है ताकि अगर वो पकड़े भी जाए तो बाकी साथियों का पता ना बता सकें। लेकिन सभी को पता था कि वो इटली ही जा रहे हैं क्योंकि इटली में एक बहुत ही बड़ी श्रीलंकन कम्युनिटी रहती है और उस टीम में लगभग हर कोई ऐसा था
जिसका कोई न कोई रिश्तेदार तो पहले से ही वहाँ रह रहा था। उनका सपना था कि वो इटली में जाकर किसी रेस्टोरेंट में नौकरी पालेंगे। ये लोग क्रिमिनल्स नहीं थे और न ही इनका मकसद कोई बड़ी चोरी करने का था। ये लोग तो बस गरीबी से तंग थे और इसलिए नए देश में अपने और अपने परिवार के लिए संभावनाएं तलाशने निकले थे। इन लोगों ने जाते हुए भी जर्मन टीम और बाकी सभी लोगों के लिए एक थैंकफुल नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपने इस प्लान के लिए माफी भी मांगी थी। इस ट्रिप में AGSEP के संस्थापक डोइरिंग टीम के साथ नहीं आए थे और उन्होंने श्रीलंका से ही मैचेस को फॉलो करने का सोचा था। लेकिन इस घटना के बाद अगले दिन एक परेशान इंटर्न डोइरिंग के पास आया और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ है। डोइरिंग को नहीं पता था, लेकिन उसके हाव भाव से सब समझने लगा था और उनके सारे शक अब यकीन में बदल गए थे। उन्होंने उससे कहा कि अब ये मत कहना कि वो लोग गायब हो गए। इसके बाद डोइरिंग को जल्दी से कोलंबो में स्थित जर्मन एम्बेसी जाना पड़ा, जहां पर लगातार दुनिया भर के टीवी स्टेशन से कॉल्स आ रही थी। डोइरिंग का कहना था कि उस वक्त BBC से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि सऊदी अरब के रिपोर्टर्स भी उन्हें फोन कर रहे थे और सबको लग रहा था कि डोइरिंग ही इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है। दुनिया इसलिए भी घबरा रही थी क्योंकि उस वक्त श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी और किसी न्यूज मीडिया ने ये खबर चला दी कि ये सारे प्लेयर्स टेररिस्ट हैं, जो कि एक तमिल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। खैर, धीरे धीरे खबर साफ होती रही, लेकिन ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई कि आखिर इस प्लान में कौन कौन शामिल था। डोइरिंग का कहना था कि स्पोर्ट मिनिस्टर के किसी न किसी डायरेक्टर को इसके बारे में पता जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने ही विजय नायका को कोच बनाकर भेजा था। क्योंकि इनमें से कई लोग थे जिन्हें इटली में जॉब नहीं मिली या वो US एनवायरनमेंट में रहना पसंद नहीं कर रहे थे। चंदना ने तो डोइरिंग को एक लेटर लिखकर माफी भी मांगी थी और वो 6 महीने में घर लौट आया था। इसके साथ साथ दिसंबर 2004 में श्रीलंका और भारत समेत इस इलाके में काफी बड़ी सुनामी भी आई, जिस वजह से कई लोगों के परिवार इफेक्ट हुए थे और कुछ प्लेयर्स उस वजह से भी लौट आए। लेकिन इस इवेंट का सबसे बड़ा प्रभाव श्रीलंकन स्पोर्ट्स पर पड़ा, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद जर्मन एम्बेसी ने AGSEP को ब्लैकलिस्ट कर दिया था और फिर डोइरिंग किसी भी टैलेंटेड प्लेयर्स को जर्मनी नहीं भेज पाया। डोइरिंग ने पहले ये ठान लिया था कि वो इन सभी प्लेयर्स को कोर्ट तक ले जाएगा, लेकिन जब उसने उनकी हालत को समझा और उनकी मजबूरी को देखा तो उसने केस ना करने का फैसला लिया। वो जानता था कि ये सभी लोग अपने परिवारों के लिए ये कर रहे थे और आज भी वो इटली में ऐश नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई शिफ्ट में मेहनत करके पैसा वापस घर भेज रहे हैं। तो ये तो थी कहानी श्रीलंका की हैंडबॉल टीम की, जो अचानक से एक दिन जर्मनी में गायब हो गई। ये कहानी श्रीलंका में तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन अब आप भी इसे जान चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इन प्लेयर्स ने जो किया वो सही था? क्योंकि इससे उनका तो फायदा हुआ, लेकिन फिर कोई प्लेयर AGSEP के साथ जर्मनी नहीं जा सका। आखिर उनका क्या? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें हमारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।